जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये मैथ का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग इसके अगले क्लास को देख चुके हैं, चैप्टर नंबर जो है एक्सरसाइज 4.1 को देख चुके हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं इस नए वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस क्लास में आप लोग कंटिन्यू बने रहें। आप लोग का हर एक क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन प्लस थ्योरी को भी तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो क्लिप के माध्यम से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग केवल कंटिन्यू बने रहे, प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, तो चलिए टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया है कि क्वेश्चन को हम पढ़ के बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है, इसका कारण भी बताना है। देखा जाए, एक समीकरण दिया गया है। इसमें समीकरण क्या है, ये क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं पहला का। इसमें दिया गया है कि y बराबर 3x + 5। ठीक है, 3x + 5 का जो है ऑप्शन दिया गया है अद्वित हल, एक अद्वित हल। ऑप्शन बी में केवल 2 हल, और ऑप्शन जो है 3 में जो है अपरिमित रूप से अनेक हल। अद्वित हल का मतलब होता है, एक अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल होता है। ठीक है, और इसमें केवल जो ऑप्शन दूसरा में दिया है केवल 2 हल, और ऑप्शन तीसरा में है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं इसमें कि अद्वित हल है या 2 हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब देखा जाए, इसका एक फॉर्मेट तरीके से हम लोग बताते हैं कि इसका कितने वैल्यू हो सकता है, x का, y का। ठीक है, तो चलिए टाइम न गवाते हुए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाए, इसमें बताया गया है कि यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने मन से लिखते हैं कि माना कि x बराबर हम 0 मानते हैं। ठीक है, x बराबर यदि हम 0 लिए तो y बराबर क्या आएगा, 3x + 5 जो है y का y 3x के जगह पर क्या लिए, 0 + 5 है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगा, प्लस में 5। मतलब कह सकते हैं कि y बराबर क्या आया, y बराबर 5 आया। तो अभी देखा जाए, अभी इसमें क्या आया, एक पॉइंट क्या आता है कि 0,5 आया। ठीक है, ये तो एक हल है। इसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं, एक और देखते हैं, यदि और कोई आता है। इसी तरीक़ा से यदि हम लोग मान लेते हैं कि y बराबर हम लोग मानते हैं 5, y बराबर क्या, सॉरी यहाँ पे लेते हैं दूसरा कुछ। यहाँ पे देखा जाए कि यदि x का मान ले लेते हैं, x बराबर हम लोग ले लेते हैं कितना, 2। ठीक है, 2 लेते हैं, तो x का मान यदि 2 लेते हैं तो y के जगह पर, x के जगह पर क्या आएगा, 2 + 5। ठीक है, y बराबर कितना आएगा, 3 × 2 = 6 + 5। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आता है, 11। मतलब कह सकते हैं x का मान जब 2 लिए तो y का मान क्या आता है, 11 आता है। ये तो देखा जाए, ये एक हल यदि रहता तो एक हल में ही और कोई पॉसिबल कोई वैसा वैल्यू नहीं आता। यहाँ पे दूसरा हल है, तो कह सकते हैं पहला ऑप्शन जो था एक हल जो था, ये तो ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में, जो लिखा हुआ है केवल 2 हल। इसमें देखा जाए अभी तो 2 हल है, 2 से ज़्यादा यदि नहीं बढ़ेगा तो ये मेरा सही हो जाएगा। लेकिन देखा जाए और देखते हैं, यदि यहाँ पे x का मान हम ले लिए, क्या x का मान लेते हैं हम लोग, x बराबर -2 लेते हैं। ठीक है, x बराबर -2, तो y बराबर क्या होगा, 3 × -2 + 5। ठीक है, तो y बराबर क्या आता है, इधर आएगा -6 + 5,
तो y बराबर क्या आता है -1 आता है। तो कह सकते हैं x का मान 2 लिए तो y का मान क्या है -1। ये तो तीसरा हल भी निकल गया। ये इसी तरीके से जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन मेरा क्या हुआ, गलत हो गया। तीसरा में लिखा हुआ है अपरिमित रूप से क्या अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। तो ये मेरा सबसे करेक्ट आंसर होगा इस पहला नंबर क्वेश्चन का, जो है एकदम प्रूफ के साथ आप लोग को बता दिए कि इस तरीका से वैल्यू यदि हम लोग लेते हैं तो इसमें देखा जाए सबसे पहली बात क्या होता है, यदि कोई भी समीकरण दिया रहता है उसका वैल्यू बैठाने से यदि केवल एक ही हल होगा तो उसको अपरिमित रूप से एक हल बोलेंगे। तो इसी तरीके से देखें हम अपना मान लेते गए तो ये तो 2 हल बना, ठीक है, तीसरा हल बन गया। तो तीसरा हल तो देखा जाए ये भी मेरा ऑप्शन फेल हो गया। तो इसी तरीके से और बढ़ेंगे तो ये अनेक हल है, इसका कोई अंत हल नहीं है, जितना वैल्यू लेंगे उतना वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए समझने के लिए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, ठीक है। तब तक इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण का 4 हल निकालना है। जो भी समीकरण दिया गया है उसका प्रत्येक का कितना हल, 4 हल निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अभी हम लोग इसमें कि 4 हल निकालना है। तो पहला दूसरा का जो पहला नंबर जो दिया गया है इसमें क्या दिया है, 2x + y = 7, ठीक है। एक डब्बा हम लोग बनाते हैं, इस डब्बे के अनुसार हम लोग भरते जाते हैं, ठीक है। x ऊपर वाला x है, नीचे y है। 1 हल, 2 हल, 3 हल, मतलब 1 2 3 4 हल, 4 हल का वैल्यू हम लोग लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो अपने तरीका से मानना है। तो इसमें देखा जाए यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0, क्या माने, x बराबर हम लोग क्या माने 0, तो 0 लिखें। अब यहाँ पे देखा जाए इसमें पुट करते हैं कि x का जगह पर क्या 0 + y बराबर क्या 7। तो ये तो पूरा मेरा 0 हो गया, तो इधर क्या बचा, y बराबर 7 बचता है। तो यह क्या लिखते हैं, 7 लिख दिए। उसी तरीक़ा से आगे इसमें देखते हैं, फिर हम लोग क्या मानते हैं कि माना कि x बराबर 1 मानते हैं, ठीक है। x बराबर जब 1 माने तो यहाँ पे 1 लिखें। अब इसके जगह पर देखा जाए 2 का 2 इंटू x के जगह पर 1 प्लस में क्या y बराबर क्या 7, ठीक है। तो इधर 2 + y बराबर 7 आता है। तो y का मान देखा जाए 7, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y का मान क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पे क्या लिखे 5 लिखे, 2 हल हो गया। इसी तरीके से और जाते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, माना कि x का मान जो है सो हम लोग क्या मानते हैं, अबर हम लोग x का मान मानते हैं 3, 2 भी ले सकते हैं, 2 ले लिए। तो यहाँ पे 2 पहले से था, x का मान 2 प्लस में क्या है y + 7, ठीक है। तो इधर कितना है, गुना करके 4 + y = 7, और y का y बराबर 7, ये प्लस में इधर आया माइनस में, तो कितना आएगा, y का मान 3 आएगा। तो देखा जब x का मान जब 2 लेते हैं हम लोग, x का मान जब 2 लिए तो y का मान क्या लिखना 3। तो यहाँ लिखते हैं x का मान 2, y का मान 3 लिखते हैं। इसी तरह से देखा जाए प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं हम लोग कि माना कि x बराबर हम लोग क्या मानते हैं 3, ठीक है। तो इसमें देखा जाए 2 का 2 x के जगह पे 3 लिखें, प्लस में y बराबर में क्या 7, इसको गुना करते हैं 6 + y बराबर में 7। तो y बराबर 7, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो y बराबर क्या है 1। तो इस तरीक़ा से देखा जाए यदि हम x का मान क्या लिए 3 लिए तो y का मान मेरा क्या निकला 1, तो 3y। तो देखा जाए इसमें कितना कितना का निकला, 4 हल निकाल दें, 1 2 3 4 हल। तो ये हमारा क्या होता है आंसर। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए,
आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, आप लोग केवल कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा देखते हैं हम लोग। इसमें देखा जाए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि पाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 9, यही है, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरीक़ा से हम लोग बॉक्स बनाते हैं कि 4 हल निकालना है। ये एक्स का है, ये क्या वाई का, 1 हल, 2 हल, 3 हल और एक 4 हल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या मानते हैं कि माना कि x का मान लेते हैं हम लोग 0। तो x का मान क्या लिया 0, तो पाई इंटू एक्स प्लस में y बराबर क्या 9, ये तो पूरा 0 हो गया, तो y बराबर क्या बचा 9, तो यहाँ क्या लिखते हैं 9 लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या मानते हैं कि y बराबर हम लोग मानते हैं x बराबर क्या मानते हैं, x बराबर हम लोग मानते हैं 1। तो यहाँ पे देखा जाए पाई इंटू 1 प्लस वाई बराबर 9, तो ये बचेगा पाई प्लस वाई बराबर में क्या 9, तो y बराबर क्या होगा पाई 9 माइनस पाई, प्लस में था इधर आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 माइनस पाई, ठीक है। कब, जब x का मान हम लोग क्या लिए 1 लिए, ठीक है। उसी तरीक़ा से हम लोग देखते हैं x का मान यदि हम लोग लेते हैं क्या, या आप इस तरीक़ा से ले भी सकते हैं कि y का मान ले लेते हैं हम लोग 4, ठीक है। y का मान क्या लिए 4, तो देखा जाए कि पाई x प्लस में क्या 4 बराबर क्या, यहाँ पे 9 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि पाई x बराबर 9, ये प्लस में इधर आया माइनस में, तो बचेगा क्या 5, इधर क्या होगा कि देखा जाए कि ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा। ये देखा जाए कब आएगा, जब हम लोग y का मान जो है सो 4 लेते हैं, y का मान क्या लेते हैं 4, तब पाई का मान क्या आता है 5/पाई, ठीक है। ये तो हल निकालना है, ठीक है। आगे देखा जाए कि इसी तरीक़े से हम लोग और क्या मानते हैं, x का मान लेते हैं 2, ठीक है। तो x का मान जब 2 मानते हैं तो पाई इंटू 2 प्लस में y बराबर क्या 9, तो y बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, y बराबर 9 लिखते हैं, ठीक है। ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो क्या लिखेंगे 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि x का मान 2 लिए, तो y का मान क्या है 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। ये होता है इस तरीके से एक समीकरण का क्या हल होता है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इसको उतारिए, नोट डाउन कीजिए इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा हम लोग चलेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर जो है सो क्या है, ये दूसरा है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का अब चलेंगे हम लोग तीसरा में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो तीसरा में बताया गया है कि x बराबर 4y, यही तो है, x बराबर 4y। सेम इसको क्या बनाते हैं हम लोग, एक डब्बा बनाते हैं, चारों हल इसी डब्बे के अंदर हम लोग लिखेंगे। x y है पहला हल, दूसरा हल, तीसरा और एक चौथा हल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माना कि x बराबर क्या 0 लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 लेते, तो ये 0 बन गया, इधर में क्या बचा 4y। अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, बट हम क्या लिखेंगे y, इसलिए देखा जाए कि y बराबर क्या लिखते हैं हम लोग 0। तो x का मान 0 लिए तो y का भी मान क्या निकला 0 निकला। उसी तरीक़ा से अब हम लोग देखते हैं इसमें कि माना कि
माना कि y बराबर पर लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर यदि हम लोग लेते हैं क्या, 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, 4 × 1, तो x का मान क्या निकलेगा, 4। कब आया 4, जब y का मान हम लोग 1 लेते हैं तब x का मान क्या निकलता है, 4 निकलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें यदि हम लोग क्या करते हैं कि x के बराबर आप डायरेक्ट लिखते हैं कि x बराबर यदि हम क्या ले लिए, 4 ले लिए। x का यहाँ तो आ तो रहा है, उल्टा है। यदि x बराबर हम 4 लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 बराबर 4y, 4 से 4 कट गया, एक बार में, ये भी एक बार में, इसीलिए क्या लिखेंगे, y बराबर 1 लिखेंगे, तो y बराबर 1 आता है। फिर तो यही मेरा हल आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि x का मान अब क्या करते हैं कि 2 लेते हैं, लिया जाए 2। बहुत सारे बच्चों को सोच रहे होंगे, तो y बराबर यदि हम 2 लेते हैं तो इधर क्या बचता है, 4y, 2 के पहाड़ में 1 बार में, 2 के पहाड़ में ये 2 बार में, तो इधर 1 बराबर क्या, 2y, गुना में है इधर लाओ, भागा में, तो y बराबर क्या आता है, इतना। इसीलिए y बराबर लिखते हैं हम लोग 1/2 लिखते हैं। कब, जब x का मान हम लोग 2 रखते हैं तो y का मान 1/2 आता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग लेते हैं x का मान 8 लेते हैं, ठीक है। तो इधर मेरा 8 आएगा, बराबर में क्या, 4y, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या आता है, y बराबर हमारा क्या आएगा, y बराबर 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो देखा जाए कि x का मान जब 8 लेते हैं तो y का मान क्या आता है, 2 आता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कोई भी समीकरण का जितना हल पूछा जाएगा वो हम लोग हल मानते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन था। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो बने रहें, ठीक है। यदि अच्छा लग रहा होगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो है 4 में बताया गया है, 3 में, कि बताना है कि निम्नलिखित जो हल हैं, निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण का हल है और कौन नहीं है, ठीक है। जैसे देखा जाए कि एक समीकरण दिया है कि x बराबर नहीं, x - 2y बराबर में क्या दिया है, 4 दिया है। जिसमें से देखा जाए एक क्वेश्चन दिया गया है 0,2, दूसरा में दिया है 2,0, ये क्वेश्चन नंबर क्या दूसरा है। तीसरा में दिया है क्या, दिया है 0,4,0, ठीक है। इस तरीक़े से 2 क्वेश्चन और है इसमें देखा जाए। तो इस तरीके से जब ये क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो ये दिया हुआ जो हल है, ये बताना है कि ये हल, इस जो समीकरण है इसका हल है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसको पहले यहाँ पे उतारते हैं कि x - 2y बराबर में क्या, 4। तो यहाँ पे लिखते हैं LHS बराबर क्या लिखा है, LHS में ये है, ये RHS है। तो LHS में हम लोग क्या लिखते हैं इसको कि x - 2y लिख दिए। x - 2y है, तो यहाँ पे देखा जाए कि ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सेट करते हैं कि x के जगह पे क्या दिया है, 0 दिया है, माइनस का माइनस, 2 का 2, और y के जगह पर क्या दिया, 2 दिया है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या आता है, -4 आता है। जबकि देखा जाए क्या RHS में है -4, तो यहाँ इसीलिए लिखते हैं क्या, LHS नॉट इक्वल टू क्या, RHS। अतः या समीकरण क्या, x - 2y बराबर 4 का क्या, हल नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है,
आंसर होता है। ठीक है, तो आगे देखा जाए इस क्वेश्चन को, देखा जाए ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया बच्चों को, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। आप लोग देखिए इसमें क्या है कि सेम इसी तरीका से हम लोग ये सॉल्व में है। ठीक है, देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें पहले समीकरण को उतारते हैं, x माइनस 2y बराबर में क्या 4। अब यहाँ क्या लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है x माइनस 2y। अब यहाँ पे देखा जाए सेम कि x का मान क्या है 2 है और y का मान ये लिखते हैं y का मान, और ये क्या x का मान। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर क्या 2 है माइनस 2, y का मान क्या 0, तो ये 2 का 2 ये पूरा खत्म, तो क्या आया 0 आया। तो 0 आया, देखा जाए इधर तो पूरा 0, यहाँ क्या आया 2 आया। तो क्या ये जो है ये LHS सॉरी RHS का है बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए LHS नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है किसका RHS का। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे अतः यह समीकरण क्या x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ये हुआ इसका क्या आंसर हो गया। अगला इसी तरीके से ये क्वेश्चन है आप लोग को, देखा जाए इसमें सेम इसी तरीका से हम लोग LHS RHS को देखेंगे बराबर करके। यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 2y बराबर में 4, तो LHS बराबर क्या लिखेंगे x माइनस 2y। तो यहाँ पे x का मान क्या है, x का मान 4 है और ये y का मान है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान 4 माइनस 2y बराबर 0। 4 का 4 माइनस में क्या आता है 0, मतलब क्या आया 4 आया। तो ये देखा जाए इधर भी आता है 4, इधर भी आया, तब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि LHS बराबर RHS, दोनों हो गया। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे अतः या समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का क्या हल है, ये क्या होता है इसका आंसर होता है। तो चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, आप लोग बनाइए। ठीक है, अगला 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी बनाते हैं हम लोग। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हम लोग बनाते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में कि √2 4 √2 यही दिया गया है, और 5 में क्या था 5 में 1,1 है। ठीक है, तो चलिए ये 2 क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। इसमें देखा जाए क्या था समीकरण x माइनस 2y बराबर में 4 लाना था, ये हमको देखना था। तो यहाँ क्या लिखेंगे देखा जाए सॉल्व में, समीकरण क्या है x माइनस 2y बराबर में 4। LHS लिखते हैं हम लोग, LHS बराबर x माइनस 2y। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए ये x का मान है और ये क्या है ये y का मान है, तो बराबर में x के जगह पर क्या लिखते हैं √2 माइनस 2 इंटू y का मान क्या आता है 4 √2 आता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आता है इसमें ये तो x का मान रख दिए माइनस y का मान। अब ये देखा जाए √2 माइनस इसको गुना करते क्या आता है 8 आता है। अब एक √2 में 8 को √2 में यदि घटाते हैं तो यह आता है -7 √2। ठीक है, क्या ये मैच किया, इससे मैच तो नहीं किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसलिए
LHS बराबर, सॉरी नॉट इक्वल है ना, RHS। अतः क्या लिखेंगे, यह समीकरण कौन सा, x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से हम लोग, कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये आप लोग के लिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, बनाइएगा इसको, SW है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट जो बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। तो उसको एक वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है, जबकि x का वैल्यू भी दिया है, y का वैल्यू दिया है और समीकरण भी दिया गया है। तो यहाँ क्या समीकरण क्या दिया है, समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर में k। ठीक है, दिया गया क्या है, दिया गया है कि x बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, y बराबर 1 दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर k। अब देखा जाए इसमें क्या लिखते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, x और y का क्या रखें, मान रखें हम लोग। तो इसमें देखा जाए कि क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में k। तो 2 का 2, x का मान क्या है, 2 है, प्लस 3 का 3, y का मान क्या 1 है, बराबर में क्या आता है k। इधर से 4 प्लस 3 बराबर में k। इसीलिए हम लोग इसको k बराबर क्या लिखेंगे, इसको जोड़ के 7, ये हमारा क्या आता है, आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का जो था आखिरी ये क्वेश्चन था। आप लोग को कैसा लगा यह क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए जय हिंद आप सभी लोग को।